कहते हैं कि अगर किसी देश का विनाश करना हो तो उसके इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर दो, उसके इतिहास को ही नष्ट कर दो। और ऐसा ही हो रहा है हमारे देश के साथ भी। हमारे इतिहास के साथ इतनी बार छेड़छाड़ की गई है कि सच क्या है और झूठ क्या है इसे कह पाना एक टेढ़ी खीर है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर कुछ ऐसी विचारधाराएं मिल गई हैं जो या तो विरोधाभासी है या फिर अंतर्विरोधी। और ये जो विचारधाराएं हैं ये केवल स्थानीय संस्कृति और लोक परंपराओं की देन है। जिस तरह वटवृक्ष पर अनगिनत जंगली लताएं, अनगिनत जंगली बेलें चढ़ जाती हैं, उसी तरीके से ये जो हजारों साल से चली आ रही परंपराएं हैं, ये लोक परंपराएं हमारे हिंदू धर्म के ऊपर बेलों की तरह चढ़ गई हैं। आज हम इन्हीं परंपरा के बारे में बात करेंगे। इन परंपराओं में से एक परंपरा आती है जो है बलि प्रथा। इसी बलि प्रथा के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यह बलि प्रथा कहां तक सही है, यह बलि प्रथा सही है या गलत। बने रहिए अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु अरूदिया और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय हिमांशु अरूदिया। बलि प्रथा के अंदर ऐसी मान्यता है कि बलि चढ़ाने से भगवान खुश हो जाते हैं। वैसे तो बलि के अंदर तरह तरह के जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर हम प्रचलित बलियों की बात करें तो उसके अंदर भैंस, मुर्गा और बकरे की बलि दी जाती है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर स्पेशली मां काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है और इन्हें बलि चढ़ाए जाने के बारे में लोगों के तरह तरह के तर्क हैं, लोगों की तरह तरह की मान्यताएं हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बलि प्रथा हमारे हिंदू धर्म का हिस्सा है? अगर हम अपने वेद और पुराणों की बात करें तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर हमारे वेद और पुराण हमें इस बात की इजाजत नहीं देते, बलि प्रथा की इजाजत नहीं देते, तो फिर यह बलि प्रथा क्यों? यह बलि प्रथा कैसे आई? यह इतनी प्रचलन में क्यों है? दरअसल हमारे कुछ विद्वानों का मानना है कि जो हजारों सालों से चली आ रही लोक परंपराएं हैं, उन लोक परंपराओं की धाराएं हमारे हिंदू धर्म के साथ जुड़ती चली गई थी और ये जो धाराएं हैं इन्हें हमारे हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना जाने लगा। कभी भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई। अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर दो संप्रदाय आते हैं, एक है शाक्त और दूसरा है तांत्रिक संप्रदाय। ज्यादातर ये जो बलि प्रथा का प्रचलन है इन दोनों संप्रदाय में ही देखने को मिलता है। हालांकि इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। ये जो दोनों संप्रदाय हैं, शाक्त और तांत्रिक संप्रदाय, ये दोनों संप्रदाय शुरू से ऐसे नहीं थे, लेकिन अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन्होंने ऐसी प्रथाओं को जन्म दे दिया, ऐसी प्रथाओं को अपनी संप्रदाय के साथ जोड़ लिया। कुछ विद्वानों ने इस मान्यता के साथ साथ एक मान्यता को और ऐड कर दिया, एक मान्यता को और जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप बलि दोगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद तो बलि प्रथा को और बढ़ावा मिल गया। हालांकि बाद में धार्मिक सुधार आंदोलनों के साथ साथ ही ऐसी कुरीतियों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। ये जो बलि प्रथा है ये किसी भी तरीके से अनुचित है। अगर हम कई समाजों में देखें तो कुछ समाजों में लड़कों के जन्म को लेकर या उनकी मान को उतारने को लेकर बलि चढ़ा दी जाती है, या फिर कई समाजों में तो शादी के वक्त भी बलि चढ़ा दी जाती है, जिसे हमारी पुराणों की दृष्टि से, हमारे वेद पुराणों की दृष्टि से अनुचित कहा गया है। हमारे वेदों में ऐसे सैकड़ों मंत्र और रचनाएं हैं जिससे यह सिद्ध किया जा सकता है, यह साबित किया जा सकता है
कि ये जो बलि प्रथा है ये हमारे हिंदू धर्म का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। इस बलि प्रथा का हमारे हिंदू धर्म के अंदर निषेध है, पूरी तरह से निषेध है, पूरी तरह से वर्जित है। इस बलि प्रथा को लेकर आप लोगों की क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन पे दबा के ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।